Hello, welcome to Get Academy Plus. Today we are going to discuss about one of the most important point in DC machine, that is the speed control of the DC machines. ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ द शंट डीसी शंट मोटर. देन वी विल गो फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी सीरीज मोटर. First of all, we will see what are the basic terms which are there in the speed control of the DC machines. What are the basic words which are utilized, basic terms basically I can call, basic concepts I can call it as a. First of all, we will discuss about those concepts, and then we will go for the different speed control techniques of the DC shunt motor. Then I will discuss about the DC series motor. Okay? So let's discuss about the basic terms in the DC machine which are generally utilized in case of the speed control of the DC machine. ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं आपके लिए बेसिक टर्म्स इन द डीसी मशीन. ठीक है, बेसिक टर्म्स इन डीसी मशीन. बेसिक टर्म्स में देखिए क्या क्या आने वाला है. रेटेड स्पीड का मतलब क्या होगा? क्या रेटेड स्पीड. अब रेटेड स्पीड मतलब क्या? दिस इज द फुल लोड स्पीड ऑफ द मशीन. क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज द फुल लोड स्पीड ऑफ द मशीन. इसको बेस स्पीड भी बोलने वाले लोग क्या बोलेंगे? उसको बेस स्पीड भी बोलेंगे लोग उसको. तो बेस स्पीड मतलब, रेटेड स्पीड मतलब और द फुल लोड स्पीड मतलब, तीनों का मतलब सेम होता है बेटा. तो इनका मतलब जो होगा उसका मतलब क्या होगा? दिस विल बी फुल लोड स्पीड. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी फुल लोड स्पीड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेस स्पीड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? बेस स्पीड. समझ में आ रही बात? ठीक है, और इसमें दो और तरीके आएंगे, दो अलग अलग कैटेगरीज आएंगे. एक होगा आपके पास अबोव बेस स्पीड और दूसरा होगा आपके पास बिलो बेस स्पीड. अब अबोव बेस स्पीड का मतलब क्या होगा, बिलो बेस स्पीड का मतलब क्या होगा, अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, एक होगा अबोव बेस स्पीड, अबोव बेस स्पीड, और दूसरा होगा आपके पास बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड. ठीक है, अब अबव बेस स्पीड मतलब क्या? ग्रेटर देन एन रेटेड. रेटेड स्पीड से ज्यादा. और बिलो बेस स्पीड मतलब क्या? लेस देन एन रेटेड. रेटेड स्पीड से क्या? कम. अब अपने पास क्या होना कि डिफरेंट आपके पास टेक्निक होगा. एक टेक्निक होगी अबव बेस स्पीड कि जिसमें अपन को जो स्पीड कंट्रोल होगा, स्पीड कंट्रोल विल बी ऑब्टेन इन सच वे दैट इट विल बी ग्रेटर देन द रेटेड स्पीड. एंड इन द बिलो बेस स्पीड मींस स्पीड कंट्रोल विल बी ऑब्टेन बिलो द रेटेड स्पीड. इट मींस दैट वी विल बी एबल टू कंट्रोल द स्पीड बिलो इट्स रेटेड स्पीड. ठीक है, इसके बाद अपन जो उसमें जो डिफरेंट जो अपन उसमें टर्म्स यूज करने वाले, उसमें एक टर्म आएगा स्पीड रेंज. क्या आएगा? स्पीड रेंज. बेटा स्पीड रेंज का जो मतलब होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पीड रेंज इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम स्पीड. क्या? स्पीड रेंज इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम स्पीड. इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड with respect to what? Minimum speed. With respect to what? Minimum speed. तो ऑब्वियस है कि स्पीड रेंज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. क्या बोल रहा हूँ मैं? स्पीड रेंज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैक्सिमम स्पीड है तो मतलब अगर 100 है तो सपोज 10 या 20, अब कुछ भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 1 तो आएगी. सो इट विल ऑलवेज बी व्हाट? ग्रेटर देन 1. तो आपको ये पता होना चाहिए भाई. सो इट इज नथिंग बट व्हाट? स्पीड रेंज. समझ में आ रही बात? उसके बाद बात करेगा अपन के पास कांस्टेंट पावर ड्राइव या कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के बारे में बात करेगा अपन के पास. ठीक है, क्या बोलेगा? कांस्टेंट पावर ड्राइव में बात करता हूं. कांस्टेंट पावर ड्राइव, पावर ड्राइव. ठीक है, इसके बारे में बात करेगा. अब इसमें होगा क्या? पावर विल बी कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राइव विच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर दैट पर्टिकुलर एनी अदर पर्पज. जो भी कुछ होगा, ड्राइव का मतलब क्या? मशीन से कि जिनको ड्राइव करने के लिए अपन को पावर की जरूरत होती है. ठीक है, तो कांस्टेंट पावर मतलब, कांस्टेंट पावर ड्राइव्स मतलब क्या? द ड्राइव्स हुज पावर इज कांस्टेंट. सो पावर P इज इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. सो अगर इसका पावर कांस्टेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा टॉर्क इज इक्वल्स टू P अपॉन ओमेगा. अब क्या था ना कि जिस रीजन में आपका पावर कांस्टेंट होगा, उस पर्टिकुलर रीजन में आपका जो टॉर्क होगा, टॉर्क विल वेरी इन इनवर्स रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड. इसका मतलब क्या? अगर ये देखा जाए तो दिस विल बी नथिंग बट T is inversely omega. This is nothing but what? This is nothing but the hyperbolic relation. Hyperbolic relation इन दोनों के बीच में.
ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखो कि मैं इसका ग्राफ भी निकाल के दिखाऊंगा आपको कि जिस पर्टिकुलर रेंज एरिया में जो आपका पावर कांस्टेंट है, सपोज अगर मैं पावर को अगर यहाँ पे कांस्टेंट कर दूँ तो, या ठीक है मैं इसको बगल में लिख देता हूँ, तो ये कैसा पार्ट बनेगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कांस्टेंट टर्म में एक न्यूमरेटर में, दिस इज डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसका मतलब क्या, पी अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट अपॉन एक ओमेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए मैं इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं तो टॉर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओमेगा। इसका मतलब क्या, जो रिलेशन रहेगा टॉर्क और ओमेगा में, एक हाइपरबोलिक रिलेशन अपन को देखने के लिए मिलेगा, दैट विल बी व्हाट इन दिस वे। इसका मतलब क्या देखा जाए तो देखिए, एक जो पर्टिकुलर रीजन है कि जहाँ पे आपका पावर क्या है, पावर कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ पे पावर आपका कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में अगर देखा जाए, दिस इज अ पावर पी, ठीक है, और पावर क्या है ना आपके पास कांस्टेंट है, और जिस रीजन में पावर कांस्टेंट है उस रीजन में अगर देखा जाए तो आपका जो टॉर्क है, टॉर्क किस तरीके से वैरी होने वाला है, उस पर्टिकुलर रीजन में आपका जो टॉर्क है, टॉर्क इज गोइंग टू वैरी इन सच अ वे दैट इट विल बी लाइक दिस। हाँ ठीक है, इस तरीके से वैरी होने वाला है। एक्चुअली ये थोड़ा हाइपरबोलिक टाइप से दिखना चाहिए, डिक्रीजिंग नेचर का आना चाहिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस टाइप से, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी स्पीड एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, अ टॉर्क, ठीक है, इस टाइप से आने वाला होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ड्राइव रहेगा आपके पास, वो होगा आपके पास कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, दैट विल बी व्हाट, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। इसका मतलब क्या, एक ऐसे ड्राइव्स की जिसका टॉर्क कांस्टेंट है लेकिन उसका पावर जो वैरी होगा, इट विल वैरी इन प्रोपोर्शन विद द स्पीड। इसका मतलब क्या, देखिए अपन को पास पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट पावर, या ठीक है सॉरी, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, पावर पी इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, इस तरीके से है। अगर मैं इसको तरीके ऐसा बोल दूं कि टी इज व्हाट कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट नंबर है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो भाई ये तो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि इसका स्लोप अगर देखा जाए, अगर ये मैं सपोज इसको अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाला रिलेशन देखो, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज वाई, उसका स्लोप कांस्टेंट है, सपोज अगर मैं इसको स्लोप बोल दूं, और ये तो वेरिएबल है तो एक्स है, तो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे ये है और वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, वाई, क्योंकि कांस्टेंट क्या है यहाँ पे एम है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे एम है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसका रिलेशन भी अगर देखूँ तो पावर पी इज नेवर गोइंग टू बी कांस्टेंट, पावर पी इज गोइंग टू वैरी अकॉर्डिंग टू दी ओमेगा, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है, इसको अगर वैरी करोगे तो भाई ऑब्वियस है कि ये वाला जो पार्ट होगा ये वैरी होगा, क्यों, क्योंकि अरे भाई दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट तो पी है, अगर दोनों में से एक अगर कांस्टेंट और एक को अगर वैरी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वैरी करेगा ना, बिल्कुल सही है। तो ये होगा आपके पास क्या, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव रहेगा, ये कौन सा ये रहेगा, दिस विल बी व्हाट, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। और इसका अगर आप ग्राफ निकालोगे तो ये किस तरीके से आएगा, जिस एरिया में आपका टॉर्क कांस्टेंट है उस एरिया में आपके पावर क्या होगी, पावर वेरिएबल होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पावर क्या है, यहाँ पे क्या है ना आपके बेसिकली अगर देखा जाए तो टॉर्क क्या है, कांस्टेंट, अगर सपोज मैं इसको टॉर्क बोल दूँ तो पावर किस तरीके से वैरी होगी, पावर विल वैरी इन प्रोपोर्शन विद व्हाट, पावर विल वैरी इन प्रोपोर्शन विद द स्पीड, पावर विल वैरी इन प्रोपोर्शन विद स्पीड। अगर दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं जोड़ दूँ, दोनों को अगर मैं सपोज कंबाइन कर दूँ, तो मेरे पास जो भी कुछ ये जो आने वाला है, हाँ दोनों का जो कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक जो आने वाला है, दिस विल बी स्पीड ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी व्हाट, अ टॉर्क ऑन द वाई एक्सिस, दिस विल बी व्हाट, टॉर्क ऑन द वाई एक्सिस। समझ में मेरी बात। अब देखा जाए तो देखिए, मैं पहले सबसे पहले निकालूंगा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव और उसमें ऐड कर दूंगा फिर मैं कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो देखिए ये वाला जो रीजन रहेगा मेरे पास एक पर्टिकुलर, इस रीजन तक क्या है ना मेरा टॉर्क कांस्टेंट है, इस रीजन तक क्या है ना मेरा टॉर्क कांस्टेंट है, जिस रीजन में मेरा टॉर्क कांस्टेंट है उस रीजन में मेरी पावर क्या हो जाएगी, जिस रीजन में मेरा टॉर्क कांस्टेंट है उस रीजन में मेरी पावर क्या होगी, पावर विल वेरी इन प्रोपोर्शन विद व्हाट, स्पीड। यहाँ पे जो देखा जाए बेसिकली नथिंग बट व्हाट, पावर है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक जो स्पीड होगा, इस स्पीड की पर्टिकुलर स्पीड के बाद क्या होना कि ये वाला जो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होगा दैट विल बी वेरी इन प्रोपोर्शन विद व्हाट, क्योंकि आगे कांस्टेंट पावर ड्राइव ऐड कर दूंगा मैं, क्या है ना, कांस्टेंट पावर ड्राइव अगर मैं बात करूँ तो देखिए कांस्टेंट पावर ड्राइव के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से वेरी होने वाला है, ठीक है। सो और ये होगा उसके लिए, पहले मैं टॉर्क का बता दिया, अब पावर के अगर बारे में बता दूं मैं, तो पावर के बारे में देखिए किस तरीके से होगा, पावर विल वेरी, जहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट होगा वहाँ पे, जहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट है वहाँ पे पावर कैसे होगी, पावर विल बी वेरिएबल, इस तरीके से होगा। समझ में आ रही बात, इस टाइप से होगा भाई। हाँ, और जहाँ पे हाँ टॉर्क वेरिएबल होगा वहाँ पे पावर कैसे होगी आपकी, पावर विल बी कांस्टेंट, इस टाइप से रहेगा, आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। इस टाइप से रहने वाला है आपके पास, ठीक है। तो रहेगा आपके पास क्या बेटा, ये जो रहेगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी टी कांस्टेंट ना, बिल्कुल, तो दिस विल बी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, यहाँ पे क्या होगा, पी कांस्टेंट रहेगा, दिस विल बी व्हाट, पी कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट टॉर्क, सो दिस विल बी टॉर्क, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है ना, दिस इज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, इनका ऑपरेशन इस टाइप से होगा, और दिस इज नथिंग बट व्हाट कांस्टेंट पावर ड्राइव, दिस इज नथिंग बट व्हाट कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो बेसिकली इस टाइप का जो स्पीड कंट्रोल होता है ना, उस काइंड ऑफ स्पीड कंट्रोल अपन को ड्राइव मतलब अपन को क्या है ना ऑब्टेन करना होता है। और अपन के पास जो ड्राइव्स है ना, उन ड्राइव्स की जो डिमांड है इस टाइप से, तो उन टाइप्स के जो ड्राइव्स है उनको जो डिमांड होगी उस डिमांड को अपन किस तरीके से फुलफिल करेंगे, अपन पहले सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। अब बेटा आप सबसे पहले जो बेसिक बातें जो डीसी मशीन के बारे में होती है उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने पहले भी बोला आपको और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ डीसी मशीन के बारे में, डीसी शंट मशीन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला। तो मैं सबसे पहले आपको लिए क्या है कि डीसी शंट मोटर का डायग्राम निकालूंगा। किसका? डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर देखिए किस टाइप से लिखोगे आप, डीसी मतलब किस टाइप से ड्रॉ करोगे, आपको तो सबको आता है सभी को। डीसी शंट मोटर, ठीक है। डीसी शंट मोटर इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से डीसी शंट मोटर निकालोगे आप। दीज आर द ब्रशेस ऑफ दैट मोटर, ठीक है। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ईबी, बैक ईएमएफ एक्चुअली। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज वीटी, यहाँ से जाने वाली करंट होगी आईएल, और इसका रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज आर ए, दिस इज आर एफ। बेसिक सारी चीज़ें आपको डीसी मशीन के बारे में पता है, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में सिर्फ जो बेसिक चीज़ें लिख के देता हूँ बाकी, लेकिन अपन तो डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज आर्मेचर करंट, दिस इज द फील्ड करंट आई एफ, इस टाइप से है, ठीक है। तो उसके बहुत सारी चीज़ें जो है कि अपन को पता है। तो उसका डायनामिक इक्वेशन, उसका एक्चुअल इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पे अगर केवीएल अप्लाई कर दूँ मैं तो उसके जो इक्वेशंस आते हैं सब चीज़ें अपन को पता है, अपन उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो अपन अभी उसके स्पीड कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या ना जो जितने आप इक्वेशन लिखोगे ना उतने इक्वेशन से आपको बहुत सारी बातें अपने आप में पता मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगी, ठीक है। ईबी का पोलैरिटी इस टाइप से होगी, तो वो जिस तरीके से पता चलेगी उसके बारे में मैं फिलहाल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए किस तरीके से अगर मैं यहाँ पे केवल लिखूँ तो दिस विल बी वी टी इज इक्वल्स टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस व्हाट वी बी। वी बी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ ब्रश ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्यू टू द ब्रश ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द ब्रशेस, आई कैन कॉल इट इज लाइक दिस। सो अगर मैं ई बी का वैल्यू लिखूँ तो ई बी कैन बी रिटन एज ई बी इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए आर ए। अब मैं वी बी को अगर निगलेक्ट कर दूँ, अगर सपोज वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द ब्रशेस अगर मैं निगलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी ई बी इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए आर ए, दिस विल बी व्हाट इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूँ तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास किस तरीके से आने वाला होगा। ई बी का ही जो अपन डायनामिक इक्वेशन लिखते हैं, ई बी इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एन, उसको देखिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ई बी इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एन विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू के इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू एन डिवाइडेड बाई 60, इस टाइप से लिखते हैं अपन उसको, ठीक है। ए बी का ही वाले अपन किस तरीके से लिखते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू एन पी 5 इंटू जेड डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई ए। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना ये अपन को बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखिए अपन जो लिखते हैं उसको पी जेड अपॉन 2 पाई एड, इसको अपन लिखते हैं कि के का वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए, ये मतलब पैरेलल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, इस टाइप से। तो बेसिक जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी लिख के दी है, मैं बस आपको पूरी चीज़ें उसमें रिकॉल कर ही दिया हूँ। अब जो मैं बात करूँगा उसके ऊपर देखना आप लोग कि ईबी का जो वैल्यू होगा, ईबी और स्पीड और वगैरह ये सब कुछ जो इसकी बात होगी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। अब देखना कि उसका डिस्कशन बेसिकली किस तरीके से शुरू होने वाला है, और उसमें देखिए कहाँ से अपने आप पता चल जाएगी आपको चीज़ें कि आपको कौन सी चीज़ है कि जिसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। तो देखिए आपके पास जो ईबी का इक्वेशन बना था, ईबी का इक्वेशन किस तरीके से बना है, ईबी इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एन, के फाई ओमेगा एन, ठीक है। सो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन के फाई, ई बी अपॉन व्हाट के फाई, इस टाइप से बना था। ई बी का वैल्यू अगर मैं लिख दूँ तो दिस विल बी वी टी माइनस आई ए आर ए
इस टाइप से बना है, डिवाइडेड बाय व्हाट k phi इस टाइप से बना है, बिल्कुल सही है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट ओमेगा n, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट ओमेगा n, इस टाइप से बना है। तो सपोज बेटा अगर मैं ओमेगा n को अगर मैं कंट्रोल करने की बात करूँ, सपोज इफ आई वांट टू मेक ओमेगा n कंट्रोलेबल, then any one of these parameter I will have to make controllable so that I will get the controllable speed. Suppose अगर मैं फ्लक्स का जो वैल्यू है अगर उसको मैं कम कर दूं तो मुझे ओमेगा एन कैसे मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ओमेगा एन किस तरीके से मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो लेकिन फ्लक्स कंट्रोलेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल भाई, फ्लक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सर फ्लक्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? देखिए इधर देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ फ्लक्स जो है ना, इसमें आने वाली करंट क्या है बेसिकली, जो आई एफ है, आई एफ को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। आई एफ को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर आई एफ को अगर आपको सपोज कंट्रोल करना है, ये तो कॉन्स्टेंट मतलब फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में आप क्या ना किसी एक रियोस्टेट को ऐड कर सकते हैं, फील्ड रियोस्टेट को आप उसमें ऐड कर सकते हैं इस तरीके से कि जो उसमें जो एक्चुअल करंट आ रही है उस करंट को क्या कर सकते हैं, आप कम कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप बेसिकली होगा क्या, आप इस रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं करेंगे जो कि उसकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को तो चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में अगर आप सपोज किसी एक रियोस्टेट को अगर ऐड कर दिए, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में सपोज अगर आप किसी एक रियोस्टेट को ऐड कर दिए, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस होगा ऑलरेडी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, इसमें जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अगर मैं बताऊं तो डेट विल बी आर एफ प्लस आर एक्सटर्नल में कह सकता हूं उसको, डेट विल बी द रेजिस्टेंस ड्यू टू द रियोस्टेट। तो देखिए आर एक्सटर्नल प्लस आर एफ अगर दोनों को देखा जाए तो दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द व्हाट, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट के इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो आई एफ का वैल्यू होगा, आई एफ इज इक्वल्स टू, आप सबको याद है कि दिस इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब मैं लिखूंगा, अब आर इक्विवेलेंट को अगर आप बढ़ा रहे तो आई एफ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आई एफ के कम होने की वजह से कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स कम हो गया तो आप वहां पे उस इक्वेशन को देख के पता कर सकते हैं आराम से कि स्पीड का जो वैल्यू होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। स्पीड क्या होने वाली बेटा, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या, फ्लक्स को कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया जा सकता है क्या, फ्लक्स को बिल्कुल नहीं। फ्लक्स को बढ़ाएंगे कैसे, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको चेंज करके ऐसी फील्ड वाइंडिंग लेनी पड़ेगी कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का कम होगा तो ओवरऑल जो आई एफ का जो वैल्यू आएगा ज्यादा आएगा। लेकिन बेटा आपको तो वैसा करना नहीं है, आपको तो उसके सीरीज में रियोस्टेट ऐड करना है। रियोस्टेट को ऐड करने की वजह से तो आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर ही सकते हो, उसमें तो कम करा ही नहीं जा सकता है। उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे कम कर दोगे यार आप लोग, ऐसा कुछ होता है क्या कि ये जो रेजिस्टेंस होता है आर एक्सटर्नल, इसका वैल्यू ना -4 ओम है और आर एफ -4, ऐसा कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या, रियोस्टेट अगर उसमें ऐड करे तो ऑब्वियसली उसमें जो फील्ड करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर आप उसको कम ही करोगे तो फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, रेटेड फ्लक्स जितना होगा उससे कम होगा, फील्ड करंट जितनी रेटेड होगी उससे कम होगी। तो अगर फील्ड करंट की वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू अगर रेटेड से अगर आप कम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड आएगा रेटेड से ज्यादा आएगा। स्पीड क्या आएगा बेटा, रेटेड से ज्यादा आने वाली है। लेकिन ये कौन सी केस में होगा, जब मैं फील्ड फ्लक्स को क्या करने वाला हूं, कंट्रोल करूंगा, फील्ड करंट को क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा। इसका मतलब क्या, ये वाली जो कंडीशन होगी उसमें अगर मुझे अबोव बेस स्पीड या ग्रेटर देन रेटेड स्पीड जाना होगा तो उसके लिए मेरे पास जो स्पीड कंट्रोल टेक्निक हो सकती है, दैट टेक्निक इज नथिंग बट व्हाट, दैट टेक्निक इज नथिंग बट फील्ड फ्लक्स कंट्रोल या फील्ड वीकनिंग मेथड या फील्ड करंट कंट्रोल मेथड। उसका नाम लिख देता हूं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। उसको फील्ड वीकनिंग मेथड भी बोलते हैं क्योंकि अपन वीक कर रहे हैं ना फील्ड को, क्योंकि फील्ड करंट कम कर रहे हैं मतलब फ्लक्स कम कर रहे हैं, फ्लक्स कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या, फील्ड कम कर रहे हैं ना, फील्ड वीकनिंग मेथड, ठीक है, या फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल मेथड, इस टाइप से। तो आपको पता चल गया कि अबो बेस स्पीड की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से स्पीड आने वाले होते हैं बेटा, ठीक है, आपको अच्छे से पता चल गया। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, और कौन कौन से पैरामीटर जिनको आप चेंज कर सकते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, और कौन कौन से पैरामीटर जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए और क्या हो सकता है, आर्मेचर के सीरीज में अगर मैं रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, आर्मेचर के सीरीज में अगर मैं रेजिस्टेंस ऐड कर दूं तो जो ये जो रेजिस्टेंस होगा ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको अगर मैं बढ़ा दिया, क्योंकि आरए जो एक्चुअल जो मोटर का रेजिस्टेंस है उसको तुम चेंज कैसे कर सकते हो यार, बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, उसको उसमें ऐड किया जा सकता है लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके पूरे कंडक्टर चेंज करने पड़ेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल भी। तो आरए की सीरीज में अगर मैं और कुछ दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर ऐड कर दूं तो उसके रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से देखिए होगा क्या। अब आप देखिए इसमें भी क्या है ना कि मैं एक एक्सटर्नल देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें अगर मैं देखा जाए तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें अगर मैं देखूं तो उसमें एक्सटर्नली मैं उसका डायग्राम वहां पे निकाल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे उसका डायग्राम आ सकता है।
ये मेरे पास क्या है ना, आर्मेचर है। इस टाइप से, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे जो बनेगा भाई, दिस इज आर एक्सटर्नल या आर रेओस्टैट, आर एक्सटर्नल बोल देता हूँ, आपको पता है दिस इज रेओस्टैट का रेजिस्टेंस है आर ए, these are the voltage brush, this is RF VT, इस टाइप से। तो देखिए अगर आप उसमें आर एक्सटर्नल ऐड कर दोगे तो आर एक्सटर्नल के ऐड करने की वजह से होगा क्या, आर एक्सटर्नल के ऐड करने से देखिए क्या होगा, आर एक्सटर्नल के ऐड करने की वजह से VT माइनस आई इंटू आर ए प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के फाई। के फाई तो उसको मैंने चेंज किया क्या, फाई को चेंज किया बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जो रेटेड सप्लाई इसके पहले थी वही की वही सप्लाई इसके अक्रॉस में आ रही है, इसका मतलब जो रेटेड करंट है उसमें वही करंट इसमें क्या है ना आ रहा है। इसका मतलब क्या, मैंने उसमें जो करंट आ रही है, फाई कैसा मेरा रेटेड है, फाई कैसा मेरा इस पर्टिकुलर केस में फाई इज माई रेटेड का फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद आप इससे जो करंट आ रही है, ये करंट तो मतलब कि देखिए जाए तो VT, और यहाँ से जो करंट आ रही है दिस विल बी व्हाट IL, बस इसमें जो चेंज होगा ना वो IA चेंज होगा, आर्मेचर करंट क्या होने वाली होगी, चेंज होने वाली होगी। आर्मेचर करंट क्या होगी इनिशियली, आर्मेचर करंट भी देखी जाए तो आर्मेचर करंट भी उतनी की उतनी आएगी जो उतनी की उसका, आर्मेचर करंट कांस्टेंट रहेगा इस चीज में अगर देखा जाए तो, आर्मेचर करंट क्या होगी कांस्टेंट होगी, बस अपन ने क्या है ना उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट कांस्टेंट कैसे रहेगी, ये सब चीजें मैं उसके जस्ट स्पीड कंट्रोल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं बस उसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है देखनी है, इस टाइप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर एक्सटर्नल की वजह से होगा क्या, देखिए जो ओवरऑल टर्म है, ये वाली टर्म जो क्या हो जाएगी ना, ये ओवरऑल टर्म बढ़ जाएगी, इस टर्म के बढ़ने की वजह से ये वाला जो ड्रॉप है ना, दिस एंटायर ड्रॉप विल इंक्रीज, ये एंटायर ड्रॉप इंक्रीज होने की वजह से क्या है ना, VT माइनस IA तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगा ना, VT माइनस IA दिस इज नथिंग बट व्हाट EB के फाई, क्या ना देखिए ये वाली टर्म जो है ना पूरी की पूरी अगर देखी जाए अभी, तो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा ना, ये टर्म बढ़ गई तो ये VT माइनस ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी ना, घट जाएगी। अगर ये टर्म कम होगी और ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है कि स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल रही है कि भाई आप जब भी बिलो बेस स्पीड की बात करोगे उस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड होगा, स्पीड कैसा होगा, स्पीड कैसा होगा, बिलो बेस स्पीड के चक्कर में, सॉरी बिलो बेस स्पीड की अगर बात करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको उस काइंड ऑफ अगर आपको स्पीड कंट्रोल चाहिए तो उसमें आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप ऐड कर देगा, इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मशीन बिलो द रेटेड स्पीड। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बस उसमें क्या है ना उसके इक्वेशंस पे ही ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है कि जो उसमें अंडरस्टैंड की जा सकती है। उसमें क्या है ना कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, इसको तुम बोल सकते हो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, या कह सकते हो कि आर्मेचर के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज भी कम हो जाएगी, आप ऐसा भी कह सकते हो बेसिकली, लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा क्योंकि सॉरी आर्मेचर वोल्टेज अलग है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, लेकिन ये किस में आएगा, अबो या बिलो, बिलो द बेस स्पीड, बिलो द व्हाट बेस स्पीड, उसमें आने वाला है। देखिए अभी बात करते हैं अपन नेक्स्ट, और जो कोई मेथड अवेलेबल हो सकता है क्या उस मेथड के बारे में। देखिए मैंने इसको भी वेरी करके देखा, इसको भी वेरी करके देखा फाई को, अब मैं VT को अगर वेरी करके देखूँ तो क्या, VT को अगर वेरी करके देखूँ तो सपोज अगर मैं इस VT को वेरी कर दिया, VT को वेरी करने से भी तो ओवरऑल टर्म कम हो सकती है, अगर मैं इसको कम कर दिया तो ऑलरेडी जो इन दोनों को मैं कुछ चेंज नहीं किया, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया, अगर मैं इसको कम कर दिया तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सपोज मैं VT को अगर बढ़ा दिया तो उसमें भी पॉसिबल हो सकता है। अगर सपोज मैं VT को चेंज इस तरीके से करूँ कि, लेकिन देखिए VT में चेंज करने की वजह से तो फाई भी चेंज हो, कैसे, अरे इधर आओ, VT को अगर मैं चेंज कर दिया, तो VT को चेंज करने की वजह से देखिए इसमें क्या होता है ना, IF का वैल्यू क्या होता है बेटा, IF इज इक्वल टू VT अपॉन RF, ठीक है। अगर मैं VT को मैं चेंज कर रहा हूँ तो देखिए क्या क्या चेंज हो सकता है, VT में अगर मैं चेंज कर दूँ तो IF भी चेंज होगा, ठीक है, अरे दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर VT चेंज करने की वजह से IF भी चेंज हो रहा है तो भाई ये भी चेंज हो जाएगा, कौन सा वाला, फाई भी चेंज कर जाएगा फिर तो, VT माइनस IARA डिवाइडेड बाई के फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा एन। तो अगर सपोज मैं VT को मैं चेंज कर दूँ तो फाई भी चेंज हो रहा है,
ऐसा क्या आपके पास कुछ अवेलेबल है क्या कि अगर सपोज VT को चेंज करें तो फाई चेंज ना होना चाहिए? कुछ ऐसा अरेंजमेंट है आपके पास? आप जितने मशीन्स पढ़े उसमें सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन करके एक मशीन पढ़े हो, समझ में आ रही बात? उस मशीन में सप्लाई वोल्टेज अलग होता है और फील्ड वोल्टेज अलग होता है। मतलब क्या दोनों का जो एक्साइटेशन होता है अलग अलग होता है। उस पर्टिकुलर केस में तो पॉसिबल है ना भाई? अरे कैसे नहीं हो सकता यार, बिल्कुल। अरे सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन पढ़े अपन, उसमें एक्साइटेशन दोनों का अलग अलग होता है। ये देखिए क्या सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन नहीं पढ़े हो बेटा? याद कीजिएगा, मैं पढ़ाया हूं, सब कुछ बताया हूं मैं आपको, ठीक है? इस तरीके से अपन सब पढ़े होते हैं बेटा उसमें, ठीक है? दिस इज EB, समझ में आ रही बात? दिस इज RA, ठीक है? इस तरीके से ये उसके पोलैरिटी, ठीक है? ये रहेगी आपके पास सप्लाई वोल्टेज विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? आर्मेचर वोल्टेज, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है? और इसकी अगर बात करें तो ये आपके पास रहेगी फील्ड, क्या रहेगी? फील्ड। और फील्ड को जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज को मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। सपोज इसकी वोल्टेज VT थी इसके पहले, ठीक है? अगर दोनों का, इसकी भी 100 है और इसकी 100 वोल्ट है, ठीक है? दिस इज RF, इसमें जो करंट जा रही है ये जा रही है आपके पास व्हाट? IF, इस टाइप से करंट जा रही है, ठीक है? अब मुझे सिर्फ क्या करना है, देखिए इसका एक्साइटेशन सिस्टम अलग है और इसका भी एक्साइटेशन सिस्टम अलग है, लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू इनिशियली सपोज सेम है। अगर मैं सपोज अगर VT को वैरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ना, VT को वैरी कर रहा हूँ, दोनों का सप्लाई वोल्टेज अगर अलग है तो ऑब्वियस है कि इसको वैरी करने से इसमें चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ऑब्वियस है सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन है। कौन सी मशीन है? सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है। अगर सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन है तो मुझे एक बात बोलेगा, VT को वैरी करने से चेंज कौन होगा? IA जो होगा, IA सपोज IA का करंट अगर सपोज कांस्टेंट किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, फिलहाल IA के बारे में कुछ डिस्कस मत कीजिएगा, क्योंकि बात कहीं से कहीं और नहीं जानी चाहिए। बस अपन जो पढ़ रहे बेसिक चीजें वही थे कि अपन सीमित रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर आप IA के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते, बस मुझे VT को क्या करना है? चेंज करना है। अगर मैं VT को चेंज कर दूं तो ऑब्वियस है कि मुझे बस जो चाहिए था मेरा वो मकसद हो गया। VT को चेंज करने की वजह से ओमेगा n भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई जो ओवरऑल ड्रॉप होगा, ओवरऑल जो नंबर आने वाला था EB, दैट नंबर विल गेट रिड्यूस, क्योंकि VT को तुमने रिड्यूस कर दिया। VT को रिड्यूस करने से EB कम हो गया, अगर EB कम हो गया तो N भी कम होगा, N कम हो गया तो क्या? रेटेड स्पीड से कम स्पीड ऑब्टेन करना यहाँ पे पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या? आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके भी आप क्या कर सकते हो? स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कीप दिस इन माइंड दैट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट? सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन, क्योंकि उसमें अगर एक VT को चेंज करके तो उसमें दोनों VT चेंज होने वाले हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मशीन के लिए जाना पड़ेगा कि जिस मशीन में VT अलग तरीके से अप्लाई किया होगा और जो फील्ड होगी, फील्ड का जो वोल्टेज होगा उसको अलग तरीके से अप्लाई किया होगा। लेकिन फील्ड का जो वोल्टेज होगा वो इसके पहले जो उसका रेटेड वोल्टेज होगा वही होना चाहिए, सो दैट फ्लक्स जो होगा मिलेगा आपको रेटेड फ्लक्स मिलने वाला। फ्लक्स में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो तो अपन जाएंगे डायरेक्टली स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मशीन, और उसमें सबसे पहला मेथड अपन पढ़ने वाले फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। क्या? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड अपन अभी पढ़ने वाले, ठीक है? थैंक यू।